बीपीएससी 2025, ठीक ना। आपको पता है कि 1024 पोस्ट आ चुकी है और अभी हमारे पास अगर देखा जाए 21 जून को मानकर ही हम बता दें कि अगर 21 जून को पेपर हुआ तो आज से देखा जाए तो 30, 20, 50 दिन आपके पास बचा है। तो क्या कोई ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी है या टॉपर्स स्ट्रेटजी है जो 50 दिन में क्रैक किया जा सके? मेरे तरफ से बिल्कुल ना है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 50 दिन में क्रैक किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है इस मेथड के माध्यम से कि जब आप पहले से तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिविल का सी नहीं आता आपको, सिविल में काफी चीजें आपको आ रही होंगी, मैं मान के चल रहा हूं, देन आप 50 दिन के अंदर क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हो कि 50 दिन के अंदर सर मैं टॉपर्स बन सकता हूं, तो ये मात्र एक भ्रम है। पहले बता दूं, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़े जरूर होंगे सर, समझ गए ना। आप कुछ ना कुछ तो पढ़े जरूर होंगे सर, और इस पढ़ाई करने के साथ साथ किस तरीके से पढ़ा जाए, हाँ ये जरूर बता सकता हूं कि 50 दिन को किस तरीके से फुल यूटिलाइज किया जा सकता है। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आपसे मैं उम्मीद करता हूं, पहला पॉइंट ये है कि आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे। क्यों सर? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखे होंगे तो यहां पर दो चीजें होंगी कि आपके बाकी सब्जेक्ट तैयार होंगे, 4 से 5 सब्जेक्ट आपको अभी तैयार करना होगा। 4 से 5 सब्जेक्ट क्या करना होगा? अभी आपको तैयार करने होंगे। ओके, 4 से 5 सब्जेक्ट मानता हूं तैयार करने होंगे अभी आपको। बाकी और सब्जेक्ट, छोटे छोटे सब्जेक्ट, उसमें आपका कमांड होगा। जब ये पॉसिबल होगा देन आप क्या करोगे? अगर आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छा भाई, एकदम बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके। और ऐसा भी नहीं, मुझे पता है कि जो बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो पहले से तैयार रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पर मैं बात करूं आपसे, दूसरी बात ये कि आप ना पहले बीपीएससी का पीवाईक्यू आप कर डालिए। बीपीएससी का पीवाईक्यू आप 2019 वाला, 22 और एक पेपर 24 में हुआ था सर, इतना आप कर डालिए। और इसके बाद अगर आपसे बात करें हम, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे, तो आईईएस का 5 ईयर का कर डालो यार, 5 ईयर का पीवाईक्यू आप कर डालिए। 5 ईयर का पीवाईक्यू आप कर दिए। 3 चीजें आपको बताया हूं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर आपको बीपीएससी पीवाईक्यू आपको करना है 2019, 22 और 24 का, फिर इसके बाद आईएएस का 5 साल का पीवाईक्यू कर लीजिएगा। और इसके बाद टाइम बचता है तो 4th नंबर पर गुप्ता एंड गुप्ता पूरा पढ़ना है आपको। क्या? गुप्ता एंड गुप्ता पूरा पढ़ना है। ये आपके पास सीक्रेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन सर 50 दिन में कैसे पॉसिबल है? एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन आता है कि सर 50 दिन में कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं 50 दिन में कैसे, किस तरीके से होगा। आप एक साथ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, और कॉन्सेप्ट के साथ आप ये कर सकते हैं कि यार 5 दिन में आप ये कर लिए, 5 दिन क्या भाई, 100 ही क्वेश्चन होंगे तो आप इनको बहुत खींच के 2 से 3 दिन में कर लेंगे। 3 दिन मान ले रहा हूं, कितना? 3 दिन इसको मान ले रहा हूं। आईएएस का 5 साल का पेपर 1000 करीब क्वेश्चन मान ले रहा हूं, और ये 5 साल का पेपर अगर आप करोगे तो 15 दिन में। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। अगर 50 घंटे है तो कम से कम 10 से 12 घंटे। और यहां पर आप किस तरीके से पढ़ना है भी बता दूंगा। गुप्ता एंड गुप्ता आप कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख सकते हैं इससे, आरसीसी, सोम, सॉइल, आरसीसी, सोम, सॉइल और स्टील, इतने सब्जेक्ट यहां से आप देख सकते हैं। एकदम फैक्ट बता रहा हूं, आप जाकर चेक कर सकते हैं सर, आप जाकर एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। बीपीएससी का पीवाईक्यू आपको करना है 19, 22 और 24 वाले, इसके पहले के नहीं करने। 2 से 3 दिन में हो जाएंगे सर। एससी का 5 साल का पेपर 15 दिन में आप कर लीजिए। 15 दिन में मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ ये सब करना भाई। आगे आपको और भी बताऊंगा, गुप्ता एंड गुप्ता आप एक बार पढ़ लीजिएगा सर। आगे अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आप अभी क्या कर सकते हैं? देखिए, आपका जो हिंदी है और इंग्लिश है, इनको आप क्या कर सकते हैं? 30 मिनट दे सकते हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं? 30 मिनट दे सकते हैं डेली। मतलब ये कि क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है और 30 नंबर यहाँ पाना भी है, 30% पाना भी है, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आधे घंटे दे सकते हैं। अब बात आती है जीएस की सर। अब बात आती है किसकी? जीएस की। जीएस में कम से कम आपको 1 घंटे देना है, और जनरल इंजीनियरिंग को कम से कम आप 1 घंटे दे दीजिए, क्योंकि आपका सिविल से है तो सिविल में बाकी 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आप यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स हो गया और इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला सब्जेक्ट हो गया,
और बाकी टाइम सिविल इंजीनियरिंग के जो 2 पेपर बचे हुए हैं, 2 पेपर क्या 2.5 पेपर मैं इसको बोलूँगा, क्यों? क्योंकि आधा पेपर यहाँ जनरल इंजीनियरिंग में भी है ना, तो अभी आप कितना पढ़े, 1, 2, 3 घंटे, और जनरल इंजीनियरिंग में आप, और जनरल इंजीनियरिंग कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग का हुआ इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 3 ही घंटा अभी पढ़े हैं, कम से कम अभी 7 घंटे आपको और ऐड करना। 7 घंटे में 2 घंटे आप क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर, बड़े ध्यान से देखिएगा एकदम। 2 घंटे क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, 1 घंटे आप अपने रिवीजन किया, और 1 घंटे रिवीजन किया, और आप यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 2 घंटे रिवीजन कर लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 1 घंटे अपने वीकनेस पे काम कर लिया। जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक हो उस पर काम कर लिए। भाई ये आपका स्केड्यूल रहेगा तो आप ये मान सकते हो 50 दिन में क्वालिफाई हो सकता है। 50 दिन में क्या हो सकता है, क्वालिफाइंग हो सकता है आपका, जब आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तब। आपका यहां डेली पढ़ना सर, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। जब आप हिंदी डेली 30 मिनट पढ़ेंगे, और 30 मिनट ही आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ेंगे। जीएस आपको 1 घंटे देना है आपको, और जनरल इंजीनियरिंग को 1 घंटे देना है। 1 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिविल के सब्जेक्ट हो जाएंगे, बीएमसी, और बीएमसी आपका हो जाएगा। बीएमसी के बाद आपका सर्वे वहाँ पर हो जाएगा, और वहाँ पर पढ़ना क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और इलेक्ट्रिकल का जो ट्रांसपोर्टेशन के नाम से है वहाँ पर, ये 2 चीज़ें पढ़ना होगा। ओके, ये दोनों चीज़ें आप संभाल लिए 1 घंटे। और सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका 2.5 सब्जेक्ट है, 2.5 सब्जेक्ट इस वजह से मान ले रहा हूँ, 2.5 पेपर, 2 पेपर आपका मेन कोर हो गया, आधा पेपर आपका यहाँ से भी आ जाएगा। तो इसको टोटल 7 घंटे में, जब आप ये समझ लीजिए, जब आप इस तरीके से करेंगे और 10 घंटे का सिस्टम बनाएंगे, और 10 घंटे के लिए कम से कम आपको 12 से 13 घंटे बैठना पड़ेगा। इतने घंटे बैठना पड़ेगा, दिन आपका आउटपुट 10 घंटे आएगा। अगर आप 10 घंटे बैठेंगे तो 6 से 7 घंटे आउटपुट आएगा। और मुझे लगता है कि आपके पास जो 50 दिन है ना, लग जाओ भाई, एकदम पार हो सकता है, मैं बता दूं, एकदम पार हो सकता है, और आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं सर। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा, आपने देखा होगा सूर्यवंशी जो अभी वैभव सूर्यवंशी जो अभी क्रिकेट खेल रहा है, 14 साल का भाई। अब आप खुद सोचो 14 साल में क्या कर रहे थे, बस हम सोचते नहीं, समझ गए ना। सारे लेक्चर आप लोगों के लिए है कि यार, और याद रखिए डेली शाम के 6 बजे बीपीएससी ए का पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं, वहां पर आओ। यूपीपीएससी ए का पीवाईक्यू करवा रहा हूं, वहां पर आओ, वो सारी चीजें देखो आप, और फिर आपको मजा आएगा कि यार सर क्या पढ़ाएं आप लोग, और मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूं, आप अगर ये सारी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इतना कुछ फॉलो कर रहे हैं, भाई एक्सपीरियंस बता रहा हूं 10 साल का, ओके, ये अगर आपने इतना फॉलो कर लिया, और तो भाई हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं बता दूं, अगर आप देखिए बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे, अभी आपको 1 महीना तो भाई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। 2000 2500 का कोई मोल तोल नहीं है भाई। एक बार अगर सिलेक्शन हो गया ना भाई, 7 पीढ़ी आपकी सुधर जानी है। और भाई यही गेस्टेड पोस्ट है भाई, 5400 ग्रेड पे है भाई। यहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए या एडमिशन के रिगार्डिंग मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ये वाले में नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये जो बैच है ना, याद रखिएगा 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1 महीने में हो नहीं पाएगा तो कुछ चीज़ें हम रिकॉर्डिंग दे देंगे। हमारे यहाँ 5-6 फैकल्टी हैं, जैसे हिंदी आपकी चल गई, जीएस आपका चल गया, ओके, और जनरल इंजीनियरिंग भी आपकी हो गई, और टेक्निकल में 3 टीचर हैं, तो मतलब 2 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, बाकी 2-4 सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चला जाएगा सर। और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा सर, समझ गए। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो यार, पढ़ाई करो। अभी डबल वैलिडिटी है आपके लिए, बहुत बढ़िया यार, सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी मर्जी आपकी है। और अगर ये सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। जय हिंद सर।